अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का टॉपिक जो है वो, चूंकि हम कश्मीर गज़ट पे कश्मीर के हवाले से ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, तो आज की वीडियो जो है वो कश्मीर के हवाले से नहीं है, बल्कि ये ज़िला लाहौर की एक यूनियन कौंसिल के हवाले से है। तो नाजरीन, आज की इस अहम वीडियो की जानिब चलते हैं। तो नाजरीन, जब भी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, तो अक्सर बेशतर जो है नाकस मनसूबाबंदी के बायस ये डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो जाया हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही दास्तान आज आपको मैं बताता हूं इस यूनियन कौंसिल की। और एक ये यूनियन कौंसिल नहीं, बल्कि अगर आप जिला लाहौर के अंदर ही तमाम यूनियन कौंसिल्स के अंदर जाएं और वहां पर जाके लोगों से वहां के मसाइल पूछें, तो जो डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वहां पर लगाए जा रहे हैं वो उनके मसाइल का तदारक नहीं कर रहे। तो नाजरीन, ये यूनियन कौंसिल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये यूनियन कौंसिल लाहौर का मशहूर हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, उसके अकब में वाक़ है। और दूसरी जानिब इसकी जो है अगर हम बात करें तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो लाहौर में घर है, उस घर से सिर्फ चंद मीटर, यानी आप ये कह लेंगे 1 या 1.5 किलोमीटर की मसाफत पे ये यूनियन कौंसिल वाक़ है। इस यूनियन कौंसिल को गुज़िश्ता 15 साल से शदीद बुहरानों और शदीद मसाइल का सामना है, और ये मसाइल अवामी मसाइल हैं। जब मेन फिरोजपुर रोड पर जो 2 यू टर्न जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने बनाए, तो इस यूनियन कौंसिल का एक ड्रेन सिस्टम था। ये ड्रेन सिस्टम उन 2 यू टर्न्स के नीचे दब गया, और तब से ये मसाइल जो है इन्होंने जन्म लिया। और फिर क्या हुआ कि यूनियन कौंसिल 228 जो है, इसका जो सीवरेज सिस्टम था वो पहले ही काफी परेशान कुन था, लेकिन जब ये ड्रेन सिस्टम इन यू टर्न्स के नीचे आ गई तो उसके बाद इस एरिए के जो रहायशी हैं, और खासकर जहांगीर पार्क है यहाँ पे, और इस एरिए की आबादी कमोबेश जो है वो यहाँ पर घरों की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो है ये इस एरिए में 3 से 4 हजार घर हैं, और हर घर जो है उसमें 2 से 3 फैमिलीज रहती हैं, क्योंकि ये अंदरून आप कह सकते हैं अंदरून शहर की तरह का इलाका है। और यहाँ एक एक घर में 2-2, 3-3 फैमिलीज जो हैं वो चूंकि मुतवसत तबके के लोग नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं, तो फिर ये है कि अगर कोई भी घर है तो उसमें एक फैमिली रह रही है, तो उसने ऊपर अपने किसी अजीज को, अपने भाई को दिया हुआ है या फिर रेंट पे दिया हुआ है। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं यहाँ 5000 घर, तो अगर आप उनको 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 15,000 फैमिलीज जो हैं आपके जहांगीर पार्क के अंदर रहती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसका इलाका है जुबैर कॉलोनी। जुबैर कॉलोनी के अंदर भी इसी तरह 5000 से जायद घर हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो अगर हम अंदाजा करें तो यहाँ भी 15,000 फैमिलीज जो हैं तकरीबन रहाइश पजीर होंगी। इसी तरह आगे मदीना टाउन है और सियालकोटी मोहल्ला है, और यहाँ पर भी आबादी इसी तरह ही है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस यूनियन कौंसिल के रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो 18 से 20 हजार हैं, और ओवरऑल आबादी जो है, आपको पता है कि हर घर के तमाम वोट जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते। तो अगर ओवरऑल हम आबादी की बात करें तो यहाँ पे 50,000 के करीब आबादी होगी। अगर हम यहाँ पे मर्दमशुमारी जो है उसके हवाले से हम डिटेल में जाएं तो तकरीबन यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी तादाद जो है 50,000 के करीब कमोबेश होगी। अब ये 50,000 लोग जो हैं, इन 50,000 लोगों का मसला गुज़िश्ता जो है 10-15 सालों से नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा अरसे पर मुहित है। इस इलाके में सीवरेज का निज़ाम जो है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सका, और उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ सीवरेज सिस्टम पर जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो खर्च ही नहीं करते। सीवरेज की जो स्कीमें हैं वो बनाते ही नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, वो ये सीवरेज की स्कीमें इसलिए नहीं बनाते, उनका मौकफ यह है कि अगर हम सीवरेज सिस्टम डालते हैं तो वो जो है अवाम को, हम कल को अपनी ये प्रोग्रेस दिखा नहीं सकते, और यूं हमें इलेक्शन में वोट लेना मुश्किल है।
यानी अवाम का जो संजीदा मसला है उसको इसलिए हल नहीं कर पा रहे कि अगर वो हल करते हैं तो उससे उन्हें कल को अवाम जो है वोट नहीं देंगे। लेकिन इसकी निस्बत हमारे अवामी नुमाइंदे क्या करते हैं कि हर जो माली साल का बजट है उसके अंदर गलियों की पीसीसी धड़ाधड़ करते हैं। अगर इस यूनियन काउंसिल के अंदर आप किसी भी गली की जो हिस्ट्री है वो देख लें तो उस गली को 2-2, 3-3 बार पीसीसी किया जा चुका है। यहां मेन जो इन तमाम आबादियों को जो मेन रोड लगती है तो उस मेन रोड को भी अयूब रोड के नाम से वो मशहूर है। अगर आप उस अयूब रोड की बात करें तो वो भी 2-3 दफा जो है उसको दोबारा जो है तामीर किया जा चुका है। लेकिन असल जो इशू है जिसकी वजह से ये सड़कें जिस वजह से तबाह हो रही हैं, जिस वजह से ये गलियां जो हैं ये हर साल के बाद दोबारा तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, अवाम का फंड गया होता है, उस अहम इशू की तरफ तवज्जो ही नहीं दी जा रही। और वो अहम इशू क्या है कि तमाम गलियां जो हैं उनका नाकस सीवरेज सिस्टम है और उस नाकस सीवरेज सिस्टम की वजह से ये गलियां पीसीसी होती हैं और उसके बाद गलियों में पानी खड़ा होता है और वो पानी जो है वो इन गलियों को तबाह बर्बाद कर देता है। ये पीसीसी फिर उखड़ के और वापस वो गलियां जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन में चली जाती हैं। और गुज़िश्ता कई सालों से यही कुछ होता आ रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि अब मौजूदा ये जो इन दिनों में भी डेवलपमेंट के फंड धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं और मुतअद्दिद गलियां जो हैं उनको पीसीसी किया जा रहा है। लेकिन जब इन गलियों का आप विजिट करें तो आज भी जिन गलियों को पीसीसी किया जा रहा है उनका सीवरेज सिस्टम बंद है और बहुत सी गलियां ऐसी हैं जिनमें अभी उन्होंने वो पीसीसी नहीं की, अभी उनका पैचवर्क मुकम्मल हुआ है। तो आप अगर उन गलियों का विजिट करें तो वहां आपको नजर आएगा कि सीवरेज सिस्टम कहीं बंद है और कहीं पानी जो है वो उन गलियों के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है। मैं इंतहाई जो है मुझे अफसोस होता है कि ये जो बजट है, ये जो डेवलपमेंट फंड्स हैं, ये किसी अवामी नुमाइंदे की जागीर तो नहीं है। ये अवाम का फंड है, अवाम का ये पैसा है जिसे अपने सियासी अज़ाइम के लिए हर बार इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये अवाम जो है ये इनके सामने ये सब कुछ होता है लेकिन ये अवाम खामोश रहते हैं। ये अपने मसाइल के हवाले से गुफ्तगू नहीं करते, अपने मसाइल के हवाले से निकल कर अवामी नुमाइंदे जो हैं उनके आगे ये मसाइल नहीं रखते। और फिर क्या होता है कि हर साल ये बजट जो है ये जाया हो जाता है। और आप ये देखें इस वक्त हमारे मुल्क की हालात क्या हैं। इसी तरह की नाकस मनसूबा बंदियों की वजह से आज देख लें कि हमारे रिजर्व कहां पे हैं। इस वक्त हमारे 57,000 कंटेनर जो हैं वो बंदरगाहों पे पड़े हुए हैं और वो कंटेनर्स पाकिस्तान के अंदर एंटर नहीं हो सकते। इस वक्त इस यूनियन काउंसिल का चूंकि अहवाल मुझे पता है इसलिए मैं इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं। तो अब अवाम इलाका जो है वो भी चुप साध के बैठे हुए हैं। आपको मैं इस इलाके की बारिश के दिनों की कैफियत बताता हूं। ये हालिया जो मॉनसून का स्पेल गुजरा है, इस स्पेल के अंदर ये जनरल हॉस्पिटल के साथ जो है एक रोड है जो इस आबादी को टच करती है, उस रोड पे 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा था। बेशुमार वहां पे जो दुकानदार हैं उनके लाखों रुपए का सामान जो है वो उस पानी के अंदर जो है वो तबाह बर्बाद हुआ। घरों का कीमती फर्नीचर तबाह बर्बाद हुआ और पानी जो है उसका लेवल इतना ज्यादा था कि अगर आप वहां पे कोई किश्ती वगैरह चलाकर उस पे आप सफर करना चाहें तो आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आनी थी। इतने ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक घर जो है उसकी मैक्सिमम जो है उसकी छत की जो ऊंचाई है वो 11 फुट होती है। अगर उस घर के अंदर 4 फुट पानी है तो आप वहां का इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम देखें। अल्लाह ना करे कि ये जो इतना पानी खड़ा होता है इसकी वजह से कहीं करंट किसी घर में जो है वो दाखिल हो जाए और उसके बाद जो है वहां पर जो है कोई कीमती जाने जो है उनका ज़िया हो जाए। तो अरबाब इक़्तिदार को, हमारे अवामी नुमाइंदों को इसकी फिक्र नहीं है। उनको
पता है कि यहाँ हर साल हम आएंगे, 8-10 गलियां पीसीसी करेंगे और उसके बाद वहां पर अपनी फ्लैक्सें लगाएंगे और वहां पे छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगे और चंद महसूस लोगों को जो है वो उन गलियों के अंदर जो है नवाज के तो उनके ऊपर ये अपना एहसान चढ़ा देंगे। और वो नाकसुल अक्ल वो कारकुन है जो इन गलियों में रहते हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना यही गलियां हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन गलियों की पीसीसी के छोटे से लालच की खातर इस पूरे इलाके का हर दफा नुकसान करते हैं। और उन्हें क्या हासिल होता है कि चंद दिन के लिए वहां पर वो अपनी फ्लैक्सें लगा लेते हैं और वहां पर वो थोड़ा सा सोचते हैं कि इलाके के लोग जो है उनमें हमारी पीआर बन गई है। और अल्लाह के बंदो, इस एरिया के अंदर वो पीआर, उस पीआर का क्या फायदा कि जब किसी गरीब का ये लाखों जो रुपए का उसका फर्नीचर है जो उसने अपनी बेटी के जहेज के लिए इकट्ठा किया होगा, या कहीं से कोई बेटी जो है वो शादी करके इस एरिया में आई होगी, उसका जहेज का सामान है वो तबाह बर्बाद होगा, वो पूरे कई सालों की कमाई होती है। आपको ये एहसास क्यों नहीं होता कि ये जो 4-4 फुट पानी खड़ा है इसका हल कोई निकाले। ये पीसीसी सड़कें अगर ना बने तो आपकी आकबत आपकी खराब नहीं होगी, आपकी आकबत पे कोई दब्बा नहीं लगेगा। आप अगर इन लोगों के रियल मसले को हल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। ये चंद दिनों की अपनी जो वेल विशिंग के लिए, अपनी जो है वो गुडविल बनाने के लिए ये आप इस तरह का जो खेल खेलते हैं, इससे इस पूरे इलाके की बद्दुआएं आपके दामन में भी जाती हैं, क्योंकि आप जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आगे आप उनके इन गलियों में उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और उन नुमाइंदों को भी पता है कि चंद ऐसे महसूस अफराद को रखें जो सिर्फ उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, जो इस इलाके के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करें। अगर कोई इस इलाके के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है तो उसको वो अवामी नुमाइंदे पसंद ही नहीं करते, उसको वो अवामी नुमाइंदे जो हैं उसको इस सिस्टम के अंदर आने ही नहीं देते। यही वजह है कि इस इलाके को 15 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है और यहां सीवरेज सिस्टम जो है वो आज तक सही नहीं हो सका। उसकी वजह यह है चंद खुशामदी नुमाइंदों को रखा जाता है और इलेक्शन में उनको इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फिर उनको इसी तरह छोटे छोटे मफादात देकर मुतमईन कर दिया जाता है। तो मैं इस इलाके के अवाम से भी गुजारिश करता हूं, खुदारा होश के नाखन लें। इस वक्त डेवलपमेंट फंड आपकी गलियों में पीसीसी की सूरत में लग रहा है, इस डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। आप जिन गलियों में फंड लग रहा है आप वहां जाकर देखें, पीने का साफ पानी मैसर है? वहां पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, वहां का सीवरेज सिस्टम नाकस है। तो इसके ऊपर ये करोड़ों रुपए के फंड जो है वो क्यों लगाए जा रहे हैं? आपको इसका इदराक करना होगा। ये जितना फंड लग रहा है ये आपके दिए हुए टैक्स के पैसों से लग रहा है और इस फंड को जाया किया जा रहा है और आप ख्वाब खरगोश बने हुए हैं। आपको वो वक्त क्यों याद नहीं आता कि जब बारिशों का महीना होता है और आपके घरों में 4-4 फुट पानी खड़ा होता है और आप कई कई घंटे मेन फिरोजपुर रोड पर खड़े रहते हैं, पूरा दिन आप ड्यूटी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद अपने घर आने के लिए आप 3-3, 4-4 घंटे उस फिरोजपुर रोड पर खड़े रहते हैं कि किसी तरह ये पानी का लेवल कम हो तो अपने घरों को जाएं। तो आपको क्यों आज अवामी इलाका, आप आज क्यों नहीं अपने इस मसले के हल के लिए खड़े होते, इस मसले के हल के लिए कोई इख्तिजाज करते कि आपका ड्रेन सिस्टम बेहतर किया जाए। ये जो करोड़ों रुपए जाया किए जा रहे हैं, ये करोड़ों रुपए अगर इस इलाके की ड्रेन पे लग जाते तो उससे ये जो 4 फुट का पानी है ये 4 इंच भी नहीं खड़ा होना। और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सबको पता है कि ये अरफा क्रीम टावर जहां सब्जी मंडी थी इसके साथ एक नाला है, वहां पर आराम से ड्रेन बन सकती है। और इस जनरल हॉस्पिटल से लेके अरफा क्रीम टावर तक का कितना एरिया है, हुकूमतें हमारी करोड़ों अरबों रुपए फंड्स जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। तो इस पूरे एरिया में बमुश्किल जो है वो 25-30 करोड़ रुपए का फंड लग जाएगा।
تو یہاں پر اگر یہ لائن ڈال دی جائے اور ڈرین سسٹم بن جائے تو اس کے بعد دوسرا جو قدم ہے، سب سے پہلے اس ایریے کا سیوریج سسٹم صحیح کیا جائے۔ عوامی نمائندوں سے بھی میری گزارش ہے، خدا آپ اس علاقے کے عوام پہ جو ہے ترس کھائیں۔ یہ ہر سال آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو منتخب کرتے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اس علاقے سے ہر دفعہ مسلم لیگ نون کے نمائندے جیتتے ہیں، اور ہر بار مسلم لیگ نون کے نمائندے جیتنے کے باوجود آپ کے گھروں کے بالکل قریب یہ یونین کونسل، اس کے عوام 4-4 فٹ پانی میں رہتے ہیں۔ اس کا ادراک کسی کو نہیں ہے، یہ آپ کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ مسلم لیگ نون کی وجہ سے ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی اپنی وجہ سے ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ تو آپ اس اہم ایشو کو، میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس علاقے کے لیے خصوصی فنڈ جاری کریں اور یہاں پہ اچھا ڈرین سسٹم بنا کے دیں، کیونکہ یہ 2 یو ٹرن آپ نے بنائے تھے، آپ کے دور میں یہ ڈرین سسٹم ان یو ٹرنز کے نیچے آ گئی، تو اس کے بعد یہاں دوبارہ ڈرین سسٹم نہیں بنایا گیا۔ تو خدارہ آپ سے گزارش ہے، اس وقت آپ وفاق میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں، شائستہ پرویز ملک جو ہے وہ ہماری یہاں کی ایم این اے ہیں، اس کے علاوہ رمضان صدیق بٹی صاحب یہاں کے ایم پی اے ہیں، یہ دونوں آپ کی پارٹی کے اندر متحرک لوگ ہیں، اور اگر یہ اتنی ڈرین بھی ان متحرک لوگوں کی وجہ سے نہیں ڈال سکتی تو پھر اس علاقے کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس علاقے کی گلیاں پی سی سی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عوامی فنڈ میاں محمد شہباز شریف صاحب ضائع ہو رہا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا ایشو یہاں پہ صاف پانی کا ہے، لوگ واسا کے باری بار بل دیتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ واسا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کے گھر صاف پانی جو ہے پہنچائے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جو گلیاں پی سی سی ہو رہی ہیں، ان گلیوں کے مکین جو ہیں، آپ تمام میڈیا چینلز کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں پر وزٹ کریں ان ایریاز میں اور جا کر پوچھیں کہ کیا ان کو صاف پانی میسر ہے۔ ہر گھر کا جو فرد ہے وہ بیچارہ بوتلیں اٹھا کر اس پورے ایریے میں گھوم رہا ہوتا ہے اور صاف پانی جو ہے وہ باہر سے لاتا ہے۔ جب یہاں پر آپ کا واٹر سپلائی کا نظام اچھا نہیں ہے، سیوریج سسٹم کا نظام اچھا نہیں ہے، تو آپ اوپر پی سی سی کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو خوف نہیں آتا؟ آپ کو جو ہے اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے، تو آپ کے دل میں ذرا بھی اس علاقے کے لیے رحم نہیں آتا کہ آپ اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان پہ کوئی رحم کھا لیں؟ ان کو نہ تو ان کو صاف پانی میسر آ رہا ہے، نہ ان کو سیوریج کا نظام اچھا میسر آ رہا ہے۔ تو اب اس دفعہ گلیاں بنیں گی اور ٹھیک 1 سال کے بعد آپ وزٹ کر لیجئے گا، یہ گلیاں پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی اور پھر دوبارہ ایک نئے سرے سے پھر پی سی سی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ فنڈز کا بار بار دیا خدارہ نہ کریں۔ تمام عوامی نمائندے اور یہ جو گلی محلے کے کارکن ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی آپ ان گلی محلوں میں رہتے ہیں، آپ کے مسائل اور اس عوامی علاقہ کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ آپ چھوٹے سے مفادات کے لیے، چھوٹی سی شہرت کے لیے قیمتی فنڈ کا ضیاع جو ہے اس کو نہ کریں۔ جو اہم مسائل ہیں ان کی نشاندہی کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پی سی سی کی آڑ میں جو کروڑوں روپے اس وقت اس یونین کونسل میں ہی نہیں باقی میں بھی اسی طرح ہو رہا ہوگا، تو یہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ جو کروڑوں روپے ہیں یہ اس ملک کا پیسہ ہے جو آپ بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں۔ تو اس لیے بے شک مجھ سے کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، لیکن اس حلقے کے یہ جو 30-40 ہزار عوام ہیں، میں ان کی آواز بن کر آج یہ میسج کنوے کر رہا ہوں تمام نمائندوں کو کہ آپ اس علاقے کے لوگوں پہ رحم کھائیں۔ یہ جو 4-4 فٹ پانی ہے اس کا حل نکالیں، اور یہ پی سی سی ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں اچھا سیوریج سسٹم چاہیے، ہمیں اچھا جو واٹر سپلائی کا نظام چاہیے۔ ہمارے پورے ایریے میں آپ گھوم کے دیکھ لیں، آپ کو یرقان کے مریض ملیں گے، آپ کو جگر کے مریض ملیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم جو ہے اس علاقے پہ ہو رہا ہے، اس ظلم کو جو ہے
इस जुल्म पर कोई ना कोई जो है वो थोड़ा अपने अंदर कोई जो है वो दर्द पैदा करें, कोई थोड़ी बहुत इस दर्द की तकलीफ महसूस करें। गरीब आदमी जिसके घर खाने के लिए पैसे नहीं है, आप उसको गंदा पानी देते हैं और उसके बाद वो बेचारा बीमार होकर हॉस्पिटल से दवाई नहीं ले सकता, और अगर उसे फ्री में दवाई लेनी हो तो वो ज़कात का फॉर्म लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले ढूंढता फिरता है, मैं कहां से इसके सिग्नेचर करवाऊं। तो वो बेचारा ना जिंदा है ना मुर्दा है, या वो पूरा दिन मजदूरी करे, या वो साफ पानी अपने बच्चों को पिलाए, या इस सीवरेज सिस्टम से बचे, या जब बारिशें हो तो उसके कान खड़े रहते हैं कि मेरे घर में पानी चला गया होगा, मेरी चीजें खराब हो गई होंगी। तो ये सारे वो मसाइल हैं जो इस वक्त असल एक नाकस मनसूबा बंदी की वजह से अपनी जगह पे हैं। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे गुजारिश है कि आप वजीर आज़म पाकिस्तान हैं, इस अहम इशू पर तवज्जो दें, और ये आपके बिल्कुल मॉडल टाउन के साथ ये यूनियन कौंसिल है, आप इस यूनियन कौंसिल पर तरस खाएं। खाली यही यूनियन कौंसिल नहीं, अगर वो ड्रेन सिस्टम बनता है तो इसके साथ मुल्का फाटक तक जितनी यूनियन कौंसिलें हैं उनको भी इसका फायदा होगा, वो भी इससे मुस्तफीद होंगी। उनकी जो गलियां महल्ले हैं उनका भी यही हाल है। आप इससे अगली पीछे जो यूनियन कौंसिल 227 है, आप उस यूनियन कौंसिल का भी बारिश के अंदर विजिट करें, वहां भी 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा होता है। तो इन सबको फायदा होगा। तो खुदारा इस फिरोजपुर रोड पे ये जो सर्विस लाइन है, इस पर यहां गाजी रोड से लेकर अरफा करीम टावर तक एक ड्रेन बनाएं और हंगामी बुनियादों पर बनाएं, ताकि अवामी इलाका जो है उनकी ये तकलीफ खत्म हो, और वाटर सप्लाई के इस सिस्टम को अच्छा करें। ये पीसीसी की ये जो अभी ये डेवलपमेंट फंड्स जाया हो रहे हैं, इन पर कोई तवज्जो दें, इन पर कोई निगाह दौड़ाएं कि ये इतना बड़ा फंड जो है, जो एक नाकस मनसूबा बंदी के बायस अब जाया हो रहा है, और इस फंड का जो है ज़िया इस मुल्क के कीमती सरमाए का ज़िया है। तो मैं इस इलाके के अवाम से भी गुजारिश करता हूं कि आप जिस हैसियत में आप अपने हक में किसी के हक में नहीं, अपने हक में आवाज तो उठाएं, अपने हक में बोलने तो सही, बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपके हक में बोल रहा हूं तो आपको बोलने में क्या आर है, आप भी बोलें, अपने हक की बात करें। आप कहते हैं मैं क्यों बोल रहा हूं, देखें जी कोई और मैं बात करूंगा, यहां कोई करता ही नहीं। जब एक एक करके आप सब बात करेंगे तो फिर आपकी बात को सुना जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने हक में आवाज उठाएं, और सब लोग अपने अपने तई जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करें, उनसे मुतालबा करें कि हमें जनरल हॉस्पिटल से लेकर अरफा करीम टावर तक एक ड्रेन हंगामी बुनियादों पर बनाकर दी जाए, और हमारा वाटर सप्लाई का जितना नाकास सिस्टम है इसको ठीक किया जाए। हमें जिगर के जो बीमारियां हैं इनसे बचाया जाए, हमें मैदे की बीमारियों से बचाया जाए, हमें गुर्दे की बीमारियों से बचाया जाए। ये गरीब लोग हैं, ये तो खाना नहीं खा सकते। 550 रुपए का कुकिंग ऑयल का एक पैकेट है, और इनकी रोज की इनकम 1000 से कम है। तो अगर ये बीमार हो जाते हैं तो ये अपने घर के कफील हैं, ये तो अपने घर के उन बच्चों को खाना नहीं खिला सकेंगे। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है कि इन लोगों के हाल पर रहम खाएं और यहां ड्रेन सिस्टम दें। आपसे मेरी भरपूर इल्तिजा है, क्योंकि इसके अलावा कोई और हल नहीं है। और इस ड्रेन सिस्टम का तमाम होमवर्क यहां हमारी जो यहां ये जो एक्सियन है हमारे इस हल्के के वासा के, उनके पास वो पड़ा हुआ है, वो बड़े कॉम्पिटेंट एक्सियन है, उन्होंने इस पे पूरा होमवर्क किया हुआ है, लेकिन उनको फंड्स की एलोकेशन नहीं हुई। उनको फंड्स एलोकेट करें तो वो इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर ये ड्रेन सिस्टम बना देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वासा के इस डिपार्टमेंट को जो है फंड्स हंगामी बुनियादों पर एलोकेट करें, और इस ड्रेन सिस्टम को जो है फौरी फील्ड फॉर हंगामी बुनियादों पर बना के दें। हमें पीसीसी नहीं चाहिए, हमें सीवरेज सिस्टम अच्छा चाहिए, हमें वाटर सप्लाई अच्छा चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुनियादी जरूरत है। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पीसीसी करें, आप डीसीसी करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।